नाजरीन करام, पाकिस्तान में गुज़श्ता एक बरस के दौरान मुआशी बहरान बदतर होता जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराही में इत्तेहादी हुकूमत किसी न किसी तरह मुल्क को गंभीर होती मुआशी सूरत हाल से निकालने के लिए कोशियां नजर आती है। गुज़श्ता चंद दहाइयों से जब भी पाकिस्तान को इस नौयत की मुआशी सूरत हाल का सामना हुआ तो फौजी और सियासी हुक्मरानों की नजरें सऊदी अरब की जानिब उठती दिखाई दी और सऊदी अरब की जानिब से भी मिलने वाला रद्द अमल अमूमन मायूस कुन नहीं रहा। इस मरतबा भी सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी फौज के जनरल आसिम मुनीर से रवां हफ्ते होने वाली मुलाकात के फौरन बाद अपने मालियाती इदारों को हुक्म दिया कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी और कर्जों को बढ़ाने का जायजा लें। सऊदी ऐलान के मुताबिक पाकिस्तान में जारी सरमायाकारी का हुजम 10 अरब जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट सऊदी रकम का हुजम 5 अरब डॉलर तक करने का जायजा लिया जा रहा है। नाजरीन कराम, सऊदी अरब का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है, लेकिन सवाल यह है कि वो एक गरीब और मुसीबत ज़दा मुल्क यानी पाकिस्तान की मदद के लिए बार बार क्यों आगे आता है। इस सवाल का जवाब माजी के चंद वाकयात और दोनों ममालिक के रवाबित में छुपा है। नाज़रीन इकराम, 1998 में पाकिस्तान की जानिब से एटमी तजर्बे किए जाने के फौरन बाद सऊदी अरब के उस वक़्त के वजीर दिफा शहजादा सुल्तान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद इस्लामाबाद पहुंचे थे। तब अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन थे और शहजादा सुल्तान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के इस दौरे से अमेरिका को खदशात काफी लाहिक हुए थे। क्लिंटन इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार ने तब न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा था कि सऊदी वजीर दिफा का दौरा पाकिस्तान परेशान कुन है। इस दौरान ये इत्तलाआत भी सामने आई थी कि सऊदी शहजादे को मुबैना तौर पर पाकिस्तान की खुफिया जौहरी अड्डों का दौरा करवाया गया था। तब अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सऊदी वजीर मुबैना तौर पर पाकिस्तान के जौहरी मराकज पर क्यों गए थे। इस हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ही की जानिब से कोई वजाहत सामने नहीं आई थी। शहजादा सुल्तान सऊदी अरब के उस वक़्त के बादशाह के भाई थे और सऊदी अरब के दिफाई उमूर पर उनकी राय अहमियत की हामिल समझी जाती थी। ऐसी इत्तलाआत भी थी कि अमेरिका को खदशा था कि कहीं पाकिस्तान के जरिए मशरिक़ वुस्ता में एटमी हथियारों का फैलाव शुरू ना हो जाए और सऊदी अरब के वजीर दिफा के इस दौरे को मुल्क की जौहरी हथियारों की ख्वाहिश से भी जोड़ा गया था। ताहम साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख के मुताबिक जो लोग ये समझते हैं कि सऊदी अरब की इस हवाले से कोई दिलचस्पी थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बुनियाद दरअसल वो मुआहदा है जो 1984 में किया गया, जिसके तहत अगर शाही खानदान को किसी भी किस्म का खतरा होगा तो पाकिस्तान अपनी फौज मुहैया करेगा। पब्लिक पॉलिसी पर तहकीक के इदारे और थिंक टैंक ब्रोकन्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के साथ सऊदी अरब का ताल्लुक पाकिस्तान वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से है। पाकिस्तानी प्रेस के मुताबिक शहजादा सुल्तान के वक्त के साथ उस वक़्त के वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ और मशहूर एटमी साइंसदान AQ खान भी यूरेनियम अफजूदगी मरकज में मौजूद थे। उस वक़्त पाकिस्तानी प्रेस में यह खबर शाये हो रही थी कि सऊदी अरब हथियारों की तैयारी में पाकिस्तान की मदद करता रहा है। उसके बाद हेनरी एल स्टीमन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि सऊदी अरब का ताउन पाकिस्तान को सिर्फ रकम देने तक महदूद नहीं है, बल्कि उसकी दिलचस्पी इससे ज्यादा है। शहजादा सुल्तान का पाकिस्तान के यूरेनियम अफजूदगी के मरकज तक जाना उनकी दिलचस्पी को जाहिर कर रहा है। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती के हवाले से 2008 में ब्रोकन्स इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के सीनियर फेलो ने लिखा कि 1960 की दहाई से अरब दुनिया से बाहर पाकिस्तान को सऊदी अरब से जितनी इमदाद मिली है उतनी किसी और मुल्क को कभी नहीं मिली। उन्होंने दावा किया कि मिसाल के तौर पर मई 1998 में जब पाकिस्तान ये फैसला कर रहा था कि आया इंडिया के 5 जौहरी तजर्बात का जवाब दिया जाए या नहीं, तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यौमिया 50,000 बैरल तेल मुफ्त देने का वादा किया था। इससे पाकिस्तान को एटमी तजर्बे के बाद मगरबी ममालिक की इक्तिसादी पाबंदियों का मुकाबला करने में बहुत मदद मिली थी। उनका मजीद कहना था कि कहा जाता है कि सऊदी अरब के इस वादे ने उस वक़्त के वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ को एटमी तजर्बे का फैसला करने का हौसला दिया था। ताहम इस दावे की आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी।
नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के एटमी तजर्बे के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों को नरम करवाने में भी बहुत मदद की थी। सऊदी शाही खानदान और वहां के मजहबी इदारों की जानिब से बड़े पैमाने पर माली मदद आई थी। पाकिस्तान के मदारिस को फंड्स अब भी सऊदी अरब से आते हैं। सऊदी अरब ने 1960 की दहाई में रॉयल सऊदी एयरफोर्स और अपने पहले जेट फाइटर के पायलट पाकिस्तान की मदद से तैयार किए थे। ख्याल रहे कि 1969 में पाकिस्तानी फिजाइया के पायलटों ने सऊदी अरब की जनूबी सरहद के साथ यमनी दरअंदाजी को पसपा करने के लिए रॉयल सऊदी एयरफोर्स के तैयारे उड़ाए थे। उसके बाद से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान करीबी फौजी ताल्लुकात कभी नहीं रुके। 1980 की दहाई में अफगान जंग में सोवियत यूनियन के खिलाफ सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुश्तरका किरदार कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में एक मजहबी रवादारी का उनसर भी है। इससे भी अहम स्ट्रेटेजिक और नजरियाती हम आहंगी है। अगर आप 1080 की दहाई देखें तो चाहे ईरान का इनकलाब हो या अफगान जंग, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस थी। इस स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस के बायस अब ये बात कही जाती है कि जो शिद्दत पसंदी की लहर, वहाबी इस्लाम का उरूज या शिया मुखालिफ नजरियात का उभरना भी इसी गठजोड़ के शाखसाने हैं जिसके खिलाफ पाकिस्तान में अब थोड़ी बहुत बात हो रही है। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब की इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की बिन सुल्तान ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शायद पूरी दुनिया में सबसे करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के नाक़िदीन अक्सर कहते हैं कि सऊदी अरब के पैसे ने पाकिस्तान की सियासत और मुआशरे पर गहरे असरात मुरत्तब किए हैं। कहा जाता है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मदारिस के जरिए वहाबी नजरिए की जड़ें बहुत मजबूत की हैं। पाकिस्तान में मजहबी जमातों की सियासी असर और रसूख में इजाफे में भी सऊदी अरब का अहम किरदार समझा जाता है। 1980 की दहाई में पाकिस्तान ने कई अरब ममालिक के फौजियों की तरबियत में मदद की थी। फिर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान वाहिद एटमी ताकत वाला मुल्क है। इस्लाम के नुक्ता नजर से सऊदी अरब सबसे अहम है और जिस इलाके में वो वाक़ है वहां उसकी सलामती के हवाले से बहुत से खतरात मौजूद हैं। ऐसे में पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए बहुत अहम हो जाता है। इसे एक और अंदाज से देखें तो पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए बोझ भी है। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत बमुश्किल 2 अरब है, लेकिन जबकि सऊदी अरब इंडिया का चौथा बड़ा तिजारती शराकतदार है। इस वक्त सऊदी अरब और इंडिया की बाहमी तिजारत का हुजम 44 अरब डॉलर है। सऊदी अरब इंडिया को तेल फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। सऊदी अरब की मईशत के लिहाज से इंडिया बहुत अहम मुल्क है, जिसकी वजह से अब सऊदी अरब कश्मीर के हवाले से इंडिया के साथ बहुत नरम रवैया इख्तियार कर रहा है। इस मामले में पाकिस्तान की उलझन साफ नजर आती है। आप ये कह सकते हैं और इस वक्त इमदाद देने और पाकिस्तान को इस माशी सूरत हाल से निकालने के हवाले से सऊदी अरब की जानिब से हिचकिचाहट दिखाई नजर आती है। उसकी वजह उनकी सोच में तब्दीली है। पहले जो फ्री लंच का उनसर था वो अब किसी के लिए नहीं है कुछ एतबार से, तो अब अमेरिका के लिए भी नहीं है। पहले अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब पाकिस्तान को खराब मुआशी सूरत हाल से निकालने में मदद करता था। अब वहां पर भी थोड़ी कमी हुई है, लेकिन यह सिलसिला अब भी जारी है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में बदलता किरदार और पाकिस्तान के मशरिक़ वुस्ता और अमेरिका से ताल्लुकात में तब्दीली भी शामिल है। मेरे ख्याल में इससे दरमियानी ताकतें या ऐसे ममालिक जिन्हें अपने जोग्राफिया के बायस बरतरी हासिल है, जैसे पाकिस्तान, वो इस सूरत हाल में फायदा हासिल करने की पोजीशन में होंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।